आपके जन्म के दिन के बारे में एक कम जाना पहचाना रहस्य है। वह दिन जो 1 से 21 के बीच होता है, आपके पिछले जन्म में कौन थे उससे जुड़ा हो सकता है। यह राशिफल या अंधविश्वास नहीं है, बल्कि एक प्राचीन ज्ञान है जो बौद्ध शिक्षाओं और आध्यात्मिक अंकशास्त्र को मिलाकर बना है। इन परंपराओं के अनुसार कैलेंडर का हर दिन एक खास ऊर्जा रखता है, एक ऐसी तरंग जो समय से परे है और हमारे अस्तित्व में निशान छोड़ती है। शायद किसी और जीवन में आप चुपचाप पत्थर के मंदिर में चले थे, जहां हवा रेशमी पर्दों को हिला रही थी और आपके हाथ में एक कटोरा था। हो सकता है आप एक बहादुर योद्धा थे, एक शक्तिशाली चिकित्सक, या एक ऐसी महिला जिसने केवल नजर से ही रोग ठीक किया। जिस दिन आप इस दुनिया में आए, वह दिन उस पिछली कहानी को आपके वर्तमान जीवन से जोड़ने वाली चाबी की तरह है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि आपका जन्मदिन आपके पिछले जीवन, आपके कर्म और उस मिशन के बारे में क्या बताता है जिसे आपकी आत्मा ने इस जीवन में पूरा करने का चुनाव किया है। कुछ भी संयोग नहीं है और आज आप यहाँ उस उद्देश्य को याद करने आए हैं। इतिहास में कई संस्कृतियों ने सवाल किया है, इस जीवन से पहले हम कौन थे? बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन जन्म से शुरू नहीं होता और मृत्यु से खत्म नहीं होता, बल्कि हम संसार नामक अनंत चक्र का हिस्सा हैं। इस चक्र में आत्मा बार बार वापस आती है, अधूरी सीखों, अनसुलझे गलतियों और उन ऊर्जाओं को लेकर जिन्हें अभी बदलना बाकी है। हालांकि हम अपने पिछले जीवन को सचेत रूप से भूल जाते हैं, कुछ संकेत हमारे साथ रहते हैं और सबसे रोचक उनमें से एक है हमारा जन्मदिन। आध्यात्मिक अंकशास्त्र और धर्म की शिक्षाओं के अनुसार हर संख्या की एक अनोखी ऊर्जा होती है जो न केवल आपके स्वभाव का वर्णन करती है, बल्कि आपके पिछले जीवन की ऊर्जा यादें भी रखती है। क्या आप कोई थे जिसने दुनिया से दूर रहकर सत्य की खोज की, या कोई शक्तिशाली व्यक्ति जिसने अपनी ताकत का सही उपयोग नहीं किया? ये अदृश्य निशान आपकी वर्तमान भावनाओं, अनजाने डर और आपके रिश्तों में दोहराए जाने वाले पैटर्न को प्रभावित करते हैं। इसलिए अपने जन्मदिन के अर्थ को समझना आपको याद करने की शुरुआत करने और सबसे महत्वपूर्ण बात, मुक्त होने में मदद कर सकता है। यह सामग्री आपका भविष्य बताने का प्रयास नहीं करती, बल्कि आपको यह समझने में मदद करती है कि आपकी आत्मा ने वापस आने का निर्णय क्यों लिया और आप इस जीवन में क्या ठीक करना चाहते हैं। जब हम अपने मूल को समझते हैं, तभी हम अपने रास्ते को बदल सकते हैं। आपकी मदद के लिए हमने कैलेंडर के 31 दिनों को 6 समूहों में बांटा है। 1 से 5, 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20, 21 से 25 और 26 से 31। बस यह पहचानें कि आपका जन्मदिन किस समूह में आता है और खुले दिल से सुने। जो कुछ भी आप जानेंगे वह न केवल आपका अतीत बताएगा, बल्कि लंबे समय से ढूंढे जा रहे जवाब भी देगा। यदि आपका जन्मदिन 1 से 5 के बीच है, तो आपकी आत्मा कर्म के प्रवर्तक समूह से है। पिछले जीवनों में आप वह थे जिसने अनजान रास्तों पर पहला कदम रखा, जहां कोई और चलने की हिम्मत नहीं करता था। शायद एक पूर्व जीवन में आप एक कठोर परिवार में सबसे छोटे थे, जो नियमों को चुनौती देने की हिम्मत रखने वाले अकेले व्यक्ति थे। हो सकता है कि आप वह युवा महिला थीं जिसने दूसरों द्वारा लिखी नियति को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और मजबूर शादी से बचकर अपनी आजादी की तलाश की। या आप वह दूरदर्शी नेता थे जिसने युद्ध के बीच अपनी तलवार जमीन पर रखकर शांति की बात की, जब सब बदला लेना चाहते थे। आपकी आत्मा हमेशा एक कदम आगे थी, समय से आगे की सोच के साथ जी रही थी, लेकिन इस स्पष्टता की कीमत चुकानी पड़ी। उस जीवन में आपके आदर्शों को समझा नहीं गया, आपके शब्दों का कोई जवाब नहीं मिला, आपके कार्यों का अनुसरण नहीं हुआ। आपने आखिरी बार अपनी आंखें इस दृढ़ विश्वास के साथ बंद की कि आपने एक चिंगारी जलाई है, हालांकि आपने कभी आग को जलते हुए नहीं देखा। यह अनुभव आपकी आत्मा में गहराई से अंकित हो गया। इसलिए यदि आपका जन्मदिन 1 से 5 के बीच है, तो यह संयोग नहीं है। कैलेंडर के पहले नंबर शुरुआत, टूटने और नए रास्ते खोलने के बीजों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यही आपका आध्यात्मिक विरासत है। आपने एक बदलाव की शुरुआत की, लेकिन इसके फल देखने के लिए जीवित नहीं रहे, और यही वह कर्म है जो आज आपके साथ है। जब आप नए विचार प्रस्तुत करते हैं, तो शायद आपको लगे कि दूसरे आपको समझते नहीं हैं। आपके
विचार शक्तिशाली हैं, लेकिन जब दूसरे संदेह करते हैं तो उन्हें कायम रखना मुश्किल होता है। आप ताकत के साथ शुरू करते हैं, लेकिन रास्ते के बीच में आपका एक हिस्सा हार मान लेना चाहता है। वह आवाज जो आप सुनते हैं एक ऐसे जीवन की याद है जिसमें आपने पहला कदम अकेले रखा था। आज जब कुछ नया शुरू होता है, आपकी आत्मा फिर से तैयार होती है, इस बार अकेले रास्ता चलने के लिए। लेकिन यह जन्म आपको एक अनोखा मौका देता है, उस अधूरे चक्र को पूरा करने का जो पहले आप केवल शुरू कर पाए थे। आपका मिशन दूसरों को मनाना नहीं है, बल्कि अपनी दृष्टि के प्रति सच्चे रहना है। अब आप केवल एक क्षणिक चिंगारी नहीं हैं, आप एक लौ हैं जिसे लगातार जलना है, जब तक कि और लोग आपकी रोशनी से जुड़ने की ताकत न पाएं। प्रवर्तक का कर्म स्वीकृति पाने से ठीक नहीं होता। वह तब बदलता है जब आप अपने उद्देश्य पर भरोसा करने का फैसला करते हैं, भले ही अभी कोई इसे न समझे। जब आप छिपते नहीं, जब आप अपने रास्ते को नहीं छोड़ते, जब आप उस चीज पर कायम रहते हैं जिसे आप बनाने आए हैं, तब कुछ गहराई से बदलता है। जो कभी अधूरा जीवन था, अब वह एक जागरूक, शक्तिशाली और चमकदार अस्तित्व बन सकता है। इसी तरह कर्म मुक्त होता है, इसी तरह उस कहानी का सम्मान होता है जो आपके साथ शुरू हुई थी। यदि आपका जन्मदिन 1 से 5 के बीच है, तो आप कुछ नया शुरू नहीं कर रहे हैं, आप एक पुराने मिशन को फिर से शुरू कर रहे हैं जिसे केवल आपने ही शुरू करने का साहस दिखाया था। धर्म के चिकित्सक। 6 से 10 दिन। यदि आपका जन्मदिन महीने के 6 से 10 तारीख के बीच है, तो आपकी आत्मा एक नरम और लगातार फुसफुसाहट लेकर आई है जो समय को पार कर गई है। आप इस जीवन में विजय प्राप्त करने या दबदबा बनाने नहीं आए, बल्कि दूसरों द्वारा टूटे हुए को संभालने, सहारा देने और बहाल करने आए हैं। शांति के खोजी। 16 से 20 तारीख के बीच जन्मे। यदि आपका जन्म महीने की 16 से 20 तारीख के बीच हुआ है, तो आपकी आत्मा में एक ऐसा जीवन है जिसकी पहचान बाहरी शोर शराबे से अलगाव रही है। उस जीवन में आप पहचान की लालसा नहीं रखते थे, न ही आप किसी भी समूह में फिट होने की कोशिश कर रहे थे। आपकी असली चाह थी उन रहस्यों को समझना जो दिखते नहीं, सच्चाई को जानना जो सतही नहीं थी। आप दुनिया के पर्यवेक्षक थे जिसे गहराई पाने के लिए कोई प्रमुखता की जरूरत नहीं थी। शायद आप दूर दराज के इलाकों में रहते थे, प्रकृति, किताबों या पवित्र प्रतीकों से घिरे। हो सकता है आप एक ऐसे ज्ञानी थे जिनसे कम ही लोग सलाह लेते थे, या एक मौन लेकिन गहरी बुद्धिमत्ता वाली महिला। आपकी आत्मा सतह से परे कुछ खोज रही थी, जीवन का छिपा हुआ अर्थ। पिछले जीवन में आपका आंतरिक संसार बाहरी शोर से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। आप इसलिए चुप नहीं थे कि बोल ना पाते थे, बल्कि क्योंकि आपने समझ लिया था कि शब्द अक्सर वह नहीं कहते जो वे छुपाते हैं। जब बाकी लोग लड़ाई या सत्ता की जंग में थक जाते थे, तब आप चुप्पी, गहन अध्ययन और अमूर्त से जुड़ाव को तरजीह देते थे। आपका ध्यान पवित्र, शाश्वत और आंखों से न दिखने वाली चीजों पर था। फिर भी अपने आप को बाहरी उलझनों से बचाते हुए आपने दीवारें बना लीं जो आपको जरूरी मानवीय अनुभवों से दूर ले गईं। आपने प्रतिबद्धताओं से बचा, अपने दिल को बंद कर दिया क्योंकि डर था कि दुनिया उसे परेशान करेगी, और शांति पाते पाते आपको ऐसा लगा कि आपने कुछ जिंदगी में जीना छोड़ा। यह अनजानेपन नहीं था जो भारी था, बल्कि जुड़ाव की कमी थी। यह भावना आज भी आपके साथ है, भले ही आप हमेशा इसके स्रोत को न जानें। व्यर्थ की बातों से आप थक जाते हैं, शोर आपको थका देता है, और अकेलापन भले ही पसंद हो पर कभी कभी बोझिल लगता है। आपकी आत्मा जानती है कि अकेले होना कैसा होता है, और साथ ही यह भी कि ज्यादा अकेलेपन में जीना कैसा होता है। 16 से 20 तारीख के बीच जन्मे वे हैं जो सुरक्षा के लिए अलगाव और जागरूक खुलापन के बीच पुल पार कर रहे हैं। यह समय दुनिया से छिपने का नहीं, बल्कि अपने ज्ञान के साथ लौटने का है। आप यहां सिखाने, मार्गदर्शन करने और दिखाने आए हैं कि ज्ञान को चिल्लाने की जरूरत नहीं, पर उसे दबाया भी नहीं जाना चाहिए। आपका मिशन अंधकार में छिप जाना नहीं, बल्कि अपनी असलियत से प्रकाश जलाना है। जब आप बिना थके साझा करते हैं, बिना धोखा दिए व्यक्त करते हैं और बिना दबाव डाले मार्गदर्शन करते हैं, तब आपकी ऊर्जा बदल जाती है। तब अकेलापन मजबूरी का आश्रय नहीं, बल्कि एक मुक्त विकल्प बन जाता है। और तब बदलाव होता है,
कई जन्मों में पहली बार आप दुनिया से भागने की बजाय उसका हिस्सा बनने लगते हैं। आपकी बुद्धि दवा बन जाती है और आपकी मौजूदगी प्रकाश का स्रोत। यही खोजी की स्वतंत्रता है, दूर नहीं होना, बल्कि उस शांति से प्रेरणा देना जो समझती है, न कि उससे जो छिपती है। दर्द के रूपांतरण करता 21 से 25 तारीख के बीच जन्मे। यदि आपका जन्म 21 से 25 तारीख के बीच हुआ है तो आपकी आत्मा ने आसान राह नहीं चुनी, बल्कि जरूरी राह चुनी है। आप इस जीवन में एक गहरी छोटों वाली कहानी को बंद करने के मिशन के साथ आए हैं। अतीत में आपने ऐसा दर्द महसूस किया जो सब कुछ बदल देता है। शायद आपने किसी प्यारे को खोया, किसी विश्वास को, या अपने आप के कुछ अहम हिस्सों को। जब आपने अपनी आत्मा सौंपी तो धोखा मिला। जब आपको सबसे ज्यादा साथ की जरूरत थी तो अकेला छोड़ा गया। फिर भी आपने दर्द नहीं दिखाया। आपने हिम्मत से आगे बढ़ते रहे, चेहरे पर दृढ़ता लिए, भले ही अंदर से टूटे हुए थे। उस अनुभव ने एक अदृश्य निशान छोड़ा, एक ऐसी चोट जो आज भी आपकी भावनाओं में बिना वजह के दर्द की तरह प्रकट होती है। इसलिए आप आज बहुत भावुक हैं, भले ही कभी कभी आप इसे छिपाते हैं। इसलिए आपको भरोसा करना मुश्किल लगता है। इसलिए जब कुछ आपको चोट पहुंचाता है तो आप भाग जाते हैं। आपकी आत्मा अभी भी याद रखती है कि सब कुछ खो देना कैसा होता है। 21 से 25 तारीख के बीच जन्मे गहरी और शक्तिशाली ऊर्जा लेकर आते हैं, लेकिन यह चुनौतीपूर्ण भी होती है। ये लोग तीव्र, संवेदनशील और बेहद मजबूत होते हैं। उनकी भावनात्मक कहानी कम ही लोग समझ पाते हैं। वे अक्सर दूसरों का सहारा होते हैं, लेकिन जब वे खुद टूटने के कगार पर होते हैं तब मदद मांगना नहीं जानते। आप जो कर्म लेकर आए हैं वह गलतियों का परिणाम नहीं, बल्कि उस चीज का है जिसे आप कभी छोड़ नहीं पाए। उस पुराने परित्याग या धोखे की कहानी आपके रिश्तों, फैसलों और बिना समझे दोहराए जाने वाले चक्रों में जिंदा है। आप उन लोगों से जुड़े रहते हैं जो साथ नहीं रह सकते, अपनी ऊर्जा ऐसे प्रोजेक्ट्स में लगाते हैं जो अंततः टूट जाते हैं और खुद को हमेशा पीछे रखते हैं। यह कोई सजा नहीं है, बल्कि एक आह्वान है, एक निमंत्रण है कि आप उस पैटर्न को बदलें, न कि दर्द से बल्कि जागरूकता से। इस जीवन में आप सीखने के लिए नहीं, बल्कि यह खोजने के लिए आए हैं कि आप स्पष्टता, आत्म देखभाल और शांति से भी विकसित हो सकते हैं। आपकी आत्मा को और टूटने की जरूरत नहीं, उसे करुणा चाहिए। जब आप समझते हैं कि आपकी कीमत इस बात में नहीं कि आप कितना सह सकते हैं, बल्कि इस बात में है कि आप क्या ठीक कर सकते हैं, तब आप मुक्त होने लगते हैं। आपकी कहानी एक दोहराए जाने वाला घाव नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक संदेश बन जाती है। तब आपकी मौजूदगी दूसरों के लिए और आपके लिए दवा बन जाती है। वह आत्मा जिसने प्रकाश की ओर लौटना सीखा, दर्द के रूपांतरणकर्ताओं का समापन, आपने अंधकार को जाना है, न कि इसलिए कि आप अब भी उसमें रहते हैं, बल्कि इसलिए कि आपकी आत्मा उसे इतनी बार पार कर चुकी है कि अब वह बिना डर के प्रकाश में रहने की सीखना चाहती है कि वह फिर कभी खो न जाए। और यह सीख तभी संभव होती है जब आप समझते हैं कि जो कुछ भी आप महसूस करते हैं वह सब आपका नहीं है, कि आपका कुछ दर्द इस जीवन में उत्पन्न नहीं हुआ। आप टूटे नहीं हैं, आप बस एक प्राचीन चीज की बहाली कर रहे हैं। जब यह सच्चाई आपकी चेतना में आती है, आपकी ऊर्जा मुक्त होने लगती है। अचानक आप खुशी महसूस कर सकते हैं, बिना यह सोचे कि आप अपने अतीत को धोखा दे रहे हैं। आप शांति पाते हैं, बिना कोई कीमत चुकाए और बिना अपनी आत्मा को खतरे में डाले प्यार करने की अनुमति देते हैं। यही उनका सच्चा शक्ति है, जिन्होंने अपने दर्द को ज्ञान में बदला है। यह उस जीवन को नकारना नहीं है जो उन्होंने जिया, बल्कि उसे करुणा के साथ देखना और जीने का नया तरीका चुनना है। सामूहिक आत्मा के जागरूककर्ता 26 से 31 तारीख के बीच जन्मे। अगर आपका जन्म महीने की 26 से 31 तारीख के बीच हुआ है तो आपकी मौजूदगी में एक ऐसी ऊर्जा है जो सिर्फ आपकी व्यक्तिगत यात्रा पूरी करने की नहीं, बल्कि दूसरों में चेतना जगाने की भी कामना रखती है। आपकी आत्मा ने कई जन्म लिए हैं और उनमें से एक में आप कोई ऐसा व्यक्ति थे जिसने बड़े मंच से नहीं, बल्कि अपनी सादगी से जीवन बदले। शायद आप बिना बोले प्रेरणा देने वाले गुरु थे, या कोई ऐसा जो अपने उदाहरण से गहरा प्रभाव छोड़ गया। हो सकता है आपने परिवर्तनकारी विचारों के साथ यात्रा की हो, या एक मातृसुलभ व्यक्ति थे जिसने अपनी उपस्थिति से
कई पीढ़ियों की दिशा बदली हो। आपने कोई महाकाव्य नहीं रचा, पर आपकी मौजूदगी ने आसपास के लोगों की कहानी में छाप छोड़ी। फिर भी आप उस जीवन से इस बात का अंदाजा लगाए बिना चले गए कि आपका प्रभाव कितना बड़ा था। आपको पता नहीं था कि आपने कितने दिल छुए, कितनी उम्मीदें जगाईं। इसलिए आज भी आप एक सूक्ष्म लेकिन लगातार एहसास के साथ चलते हैं कि आप कुछ खोज रहे हैं। आपको लगता है कि आपका कोई बड़ा उद्देश्य है, पर कभी कभी आप उसे परिभाषित नहीं कर पाते। आप सोचते हैं कि क्या आप सही रास्ते पर हैं, क्या अभी भी वक्त है, या सब बहुत धीमे चल रहा है। जो ऊर्जा आप लाते हैं वह सामूहिक जागरूकता की सेवा में है। आप सिर्फ अपने चक्रों को पूरा करने नहीं आए हैं, बल्कि दूसरों में बड़े बदलाव की प्रक्रिया को सक्रिय करने आए हैं। शायद बचपन से ही आपको अलग महसूस हुआ हो। आप उन चीजों को समझ सकते हैं जो दूसरों की नजरों से छुपी होती हैं, उन सच्चाइयों को महसूस कर सकते हैं जिन्हें किसी ने सिखाया नहीं, और जहां भी जाएं माहौल को तुरंत पढ़ सकते हैं। आपकी संवेदनशीलता कमजोरी नहीं, बल्कि एक रडार है। आपका कर्म गलती से नहीं, बल्कि पिछले जीवनों में अधूरे कार्यों से उत्पन्न हुआ है। आपने महत्वपूर्ण मिशन पूरे किए, पर वे मानव सराहना से वंचित रहे। उस कमी ने एक सवाल छोड़ा, क्या आपने पर्याप्त किया? क्या आपकी मौजूदगी ने कोई फर्क डाला? इसलिए इस जीवन में आप कभी कभी स्वीकृति खोजते हैं, न कि अहंकार के लिए, बल्कि स्पष्टता के लिए। आप सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप अपना कार्य पूरा कर रहे हैं, फिर से कुछ अधूरा न छोड़ें। लेकिन इस बार उद्देश्य अलग है। आप यहां अपनी कीमत साबित करने नहीं, बल्कि उसे याद दिलाने आए हैं। आपको दिखने की जरूरत नहीं, बस खुद को देखने की जरूरत है। अपनी असलियत से जुड़ना, अपने अंदर से खुद को पहचानना। आप दिमागों को जलाने, दिलों को छूने, बिना जोर जबरदस्ती के ऊर्जा को गति देने आए हैं। आपका जीवन अपने आप में एक संदेश है जो शब्दों से परे गूंजता है। आत्मा को जगाने वाली याद आप जो करते हैं, कैसे जीते हैं और जो निर्णय लेते हैं, उनका असर कल्पना से कहीं गहरा होता है। आपको छाप छोड़ने के लिए जोर से बोलने या परिपूर्ण बनने की जरूरत नहीं, बस सच्चे बने रहे, सच में जिए। जब आप खुद को दूसरों के बने बनाए ढांचे में फिट करने की कोशिश करना बंद करते हैं, तो जो आपके लिए आया था वह स्पष्ट हो जाता है। दुनिया को नकल की नहीं, आपकी अनूठी तरंग की जरूरत है। वह तरंग जो एक प्राचीन और लंबा सफर कर चुकी आत्मा की है, जो अब सीखने नहीं बल्कि दूसरों में प्रकाश जलाने वापस आई है। अगर कभी आप खोया हुआ महसूस करते हैं और नहीं जानते कि आप यहां क्यों हैं, तो इसका मतलब है कि आपका मन अभी तक उस चीज को नहीं पकड़ पाया जो आपकी आत्मा पहले ही जानती है। लेकिन एक दिन जब आप बाहरी राय से ज्यादा अपनी ऊर्जा पर भरोसा करने का फैसला करेंगे, सब समझ में आने लगेगा। आप अब अदृश्य को महसूस करने लगेंगे, उन संकेतों को नोटिस करेंगे जिन्हें पहले नजरअंदाज करते थे। आपके कर्म आपकी नजर से परे गूंजेंगे और आपके संदेह निश्चितता में बदल जाएंगे। यह स्पष्टता किसी और की पुष्टि से नहीं आएगी, आप खुद इसे पहचानेंगे। आप अंदर से महसूस करेंगे कि आप ठीक वहीं हैं जहां होना चाहिए, और जब आप जागेंगे, आपके आसपास के लोग भी जागेंगे। यह संयोग नहीं था कि आपका जन्म उस खास दिन हुआ। आपकी आत्मा ने यह बिल्कुल सही चुना। वह संख्या, कैलेंडर का वह पल, पुराने चक्रों को बंद करने जो आप पहले से जानते थे, उसे याद करने और उन घावों को ठीक करने के लिए जरूरी चाबियां रखता है जो अब भी चुपचाप धड़क रहे हैं। शायद इस संदेश को सुनते हुए आपकी रूह में सिहरन हुई, आपके सीने में कोई गांठ बनी या कोई अनजानी भावना उठी। इसे नजरअंदाज मत करें। यह आपकी कल्पना नहीं, आपकी आत्मा की जागरूकता है। जब आपकी आत्मा सुनने के लिए तैयार होती है, तो यह होता है क्योंकि आप सिर्फ यह जानना नहीं चाहते थे कि आप पिछली जिंदगी में कौन थे। आप यह समझना चाहते थे कि आज आप जैसे हैं वैसा क्यों है, क्यों वही पैटर्न दोहराए जा रहे हैं, क्यों आप वही सपने देखते हैं, क्यों आप कुछ रिश्तों की ओर आकर्षित होते हैं, और क्यों आपकी गहराई में एक अदृश्य शक्ति आपको रास्ता दिखाती है, भले ही आप समझ ना पाएं वह कहां है। यह कोई साधारण तारीख या नंबर का विश्लेषण नहीं है, यह एक चाबी है, एक दरवाजा जो आपकी आध्यात्मिक कहानी की ओर खुलता है, उस पिछले जीवन की ओर जो अब भी आपके भीतर गूंज रहा है। और अब
जब यह आपके हाथ में है, आप अलग चुन सकते हैं, आप अलग जी सकते हैं, क्योंकि सब कुछ बदल चुका है। आप सबसे ऊपर। नई शुरुआत अब यह जख्म से जीने का सवाल नहीं, बल्कि जागरूकता से जीने का है। अब डर से नहीं, बल्कि उस बुद्धिमत्ता से जीने का है जो आपके भीतर छुपी है, भले ही आपने उसे वर्षों तक चुप करा रखा हो। आप टूटे हुए नहीं हैं, आप विकसित हो रहे हैं। यह संदेश आपसे विश्वास करने के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने के लिए है। अगले कुछ दिनों में खुद को देखें। क्या आप महसूस करते हैं कि कुछ बोझ हल्का हो रहा है? क्या आपको आश्चर्य होता है कि आपकी जिंदगी अब कितनी स्पष्ट लगती है? यह इसलिए होता है क्योंकि आपकी आत्मा जागने लगी है और आपने सिर्फ सुनकर उसे ऐसा करने की अनुमति दी है। यह अंत नहीं है, बल्कि आपके सफर की नई शुरुआत है। एक ऐसा चरण जहां आपको खुद को बदलने की जरूरत नहीं, बस याद करने की जरूरत है कि आप वास्तव में कौन हैं। अगर आपने कुछ भी महसूस किया जो आपके दिल को छू गया, तो उसे नजरअंदाज न करें। आपकी आत्मा ने एक ऐसा संदेश पहचाना है जिसकी उसे प्रतीक्षा थी, और अगर आप इस जगह तक आए हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर कुछ जागने को तैयार है। आप अकेले नहीं हैं। दुनिया भर में हजारों लोग इसी जागरूकता के सफर पर हैं। वे भी आपसे वही सवाल पूछ रहे हैं, मैं यहां आने से पहले कौन था? मैं जो महसूस करता हूं वह क्यों महसूस करता हूं? मेरा असली उद्देश्य क्या है? यह चैनल खास तौर पर आपके इस आंतरिक सफर में आपका साथ देने के लिए है। यहां हम आपके अनुभव को किसी टैग तक सीमित नहीं करते। यहां हम उस रहस्य का सम्मान करते हैं जो आप हैं। अगर आपको लगता है कि अभी भी बहुत कुछ खोजने और याद करने को है, तो मैं आपको सब्सक्राइब करने का आमंत्रण देता हूं। यहां हम वे बातें साझा करते हैं जिन्हें कई लोग छुपाते हैं। हर वीडियो आपकी आत्मा के पजल का एक टुकड़ा है, और आपकी हर टिप्पणी हमें इस जागरूकता के रास्ते पर जोड़ती है। कृपया अपने जन्मदिन को कमेंट में लिखें। बताएं, क्या आपको यह संदेश अपने से जुड़ा हुआ लगा? क्या कुछ आपके अंदर हिला? आपको सभी जवाब जानने की जरूरत नहीं। कभी कभी सिर्फ उस भावना को नाम देना जो हम महसूस करते हैं, ठीक होने का पहला कदम होता है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो हमेशा से ऐसा महसूस करता है कि वह फिट नहीं होता, जिसके दिल में बिना वजह का दुख या गुप्त ज्ञान है, तो यह वीडियो उनके साथ शेयर करें। शायद उनकी आत्मा भी याद करने को तैयार हो। यहां आने के लिए धन्यवाद। जागी हुई आत्माओं के इस समुदाय का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। अंदर झांकने के लिए रुकना भी एक साहस है, और यही साहस आपकी परिवर्तन यात्रा शुरू कर चुका है। अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक देखते रहें, महसूस करते रहें, याद करते रहें।